जय सिया राम। हम सब मिलकर प्रियादास जी ने जो रचित करा है श्री भक्तमाल ग्रंथ में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। कल हमने राजा हरिश्चंद्र जी के चरित्र के बारे में पढ़ा। आज हम श्री दधीची जी के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो गया कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका चलाते हैं। ऐसा सोचकर वह सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर ना वे स्वयं उठे, ना ही सभासदों को उठने दिया। देव गुरु बृहस्पति इंद्र का यह औदत्य देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर बाद देवराज को मद उतरा। उन्हें अपनी गलती महसूस हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के गए, किंतु गुरु तो पहले ही चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होंगे। असुरों को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने बोला, त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा किया। विश्व रूप बड़े विद्वान वेदज्ञ सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी, जिससे ये देवताओं से छिपकर असुरों को कभी कभी भाग दे देते। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चला। उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेद अध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट दिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या लगी। जिस प्रकार गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो, उन्होंने यज्ञ आदि करके ब्रह्म हत्या पर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्हें उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बहुत भारी बलशाली दैत्य वत्रासुर को उत्पन्न किया। वत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रिलोक के भयभीत हो गया। उनके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, सब हाल सुनाया। उन्होंने ब्रह्मा जी से वत्रासुर से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम किस प्रकार से वत्रासुर से नहीं बच सकते? वह बड़ा प्रतापी, तपस्वी और भागवत भक्त है। उसके मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दें और उससे तुम अपना वज्र बनाओ, तो वत्रासुर मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे भगवान दधीची की उन्होंने भली भांति स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, त्रिलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। महर्षि दधीची ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा है। स्वेच्छा से शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रिलोक की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं ये बुलाए देता हूँ। ये कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन किया और वे समिधा में बैठ गए। जंगली गो ने उनके शरीर पर अपने कांटेदार जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तपह पुत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया और उस वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वत्रासुर को मारकर त्रिलोक के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के आदित्य त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हो गए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलते हैं, जिसमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के निमित्त जिसने मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी ना हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया। इसलिए भगवान दधीची का यह त्याग परोपकारी संतों के लिए परम आदर्श है। दधीची ऋषि की और विशेषता देखिए। अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या को उपदेश देने के लिए इन्हें के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट व्यवहार किया था, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी होती है। वज्र बनाने के लिए जो हड्डियां बची थी, उसी से शिव का पिनाक धनुष बना। दधीची ब्रह्मा जी के पुत्र अर्थात ऋषि के पुत्र थे। सांब्रमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।